नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपने जो आपकी सेकेंड क्लास जो लेके आए हैं और जो इलेक्ट्रिकल का जो फर्स्ट चैप्टर है वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वह है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट दोस्तों आपका है वह आपका इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, तो दोस्तों आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वह आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं विद्युत के बारे में। तो आपका इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल जो आपका है, इलेक्ट्रिकल में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वह आपका इलेक्ट्रिसिटी था, विद्युत था आपका दोस्तों। अब दोस्तों इसमें आप बात करते हैं, सबसे पहले अगर देखा जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंतर्गत करंट की बात करते हैं। करंट स्पीड क्या होता है? करंट करंट को अपन धारा कहते हैं दोस्तों। करंट को अपन धारा कहते हैं दोस्तों। ये पहले लाइव क्लास में गए थे, लेकिन लाइव क्लास में अच्छी सी क्लियरिटी और आवाज नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास डाला हूं आपकी। तो अपने स्टार्ट करते हैं, करंट की बात करते हैं, धारा की इसमें बात करते हैं। तो धारा क्या होती है इसमें? तो बेसिक इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाती है, करंट की बेसिक डेफिनेशन है वह क्या है कि इट इज ए फ्लो, इट इज ए फ्लो it is a flow of a conductor, it is a flow of a it is a flow of a charge, it is a flow of charge through a conductor, through a conductor. It is a flow of charge through a conductor in a closed circuit, in a closed circuit, in a closed circuit manner, in a closed circuit manner. देखो दोस्तों इसमें क्या है, इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन ए क्लोज सर्किट मैनर। तो दोस्तों इस बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो इसको हिंदी में देखते हैं कि जब आपका परिपथ बंद होता है, जब चालक युक्त परिपथ बंद अवस्था में होता है, तो उस चालक में जो आवेश प्रवाह होता है, जो आवेश प्रवाह होता है उसे अपन धारा या करंट कहते हैं दोस्तों। तो उसको हिंदी में हम डेफिनेशन लिखते हैं, जब चालक क्लोज सर्किट, जब चालक क्लोज सर्किट, जब चालक क्लोज सर्किट होता है, जब चालक क्लोज सर्किट होता है या होगा, तो उसमें जो चार्ज फ्लो होगा, जो चार्ज फ्लो मतलब प्रवाह होगा,
धारा या करंट कहलाता है, धारा या करंट फ्लो करेगा धारा कहलाता है। देखो दोस्तों, बेसिक इसकी डेफिनेशन तो क्या हुई, चार्ज मतलब सॉरी करंट मतलब धारा किसे कहते हैं, इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज और इट इज ए फ्लो ऑफ ए चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन ए क्लोज सर्किट मैनर। जब चालक क्लोज सर्किट होगा तो उसमें जो चार्ज होगा, जो आवेश फ्लो करेगा, उसे हम धारा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं दोस्तों, करंट कहते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन की आपके दोस्तों, तो इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, I बराबर है Q अपॉन I बराबर है Q अपॉन T। इसको अपने जो रिप्रेजेंट करते हैं I से, I बराबर है Q अपॉन T। ये Q इसमें क्या है, Q इसमें आवेश मतलब चार्ज है। तो आवेश जो होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वह आपका कूलम्ब होता है दोस्तों, ठीक है। तो कूलम्ब अपॉन टी, टाइम का जो यूनिट्स होती है वह आपकी सेकंड होती है दोस्तों, सेकंड। तो इस प्रकार से इसकी जो यूनिट की बात कर लेते हैं हम, धारा की जो यूनिट होती है, इसका फॉर्मूला तो ये हो गया I बराबर Q अपॉन T हो गया, और Q इसमें क्या होता है, आवेश मतलब चार्ज होता है, और आवेश की जो यूनिट होती है वह आपकी कूलम्ब होती है, और टाइम की जो यूनिट होती है उसको अपने सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट हो गई इसका आपकी कूलम्ब प्रति सेकंड, कूलम्ब प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से करंट की एक और यूनिट होती है। अगर बात करते हैं ऐसा यूनिट की, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, मतलब ऐसा यूनिट की बात करते हैं, अगर आपको करंट की ऐसे यूनिट की बात या ऐसे यूनिट के बारे में पूछता है, तो ऐसे यूनिट जो होती है वह आपकी एम्पीयर होती है दोस्तों। क्या होती है, आपकी एम्पीयर होती है। ऐसे यूनिट जो होती है करंट की वह आपकी एम्पीयर होती है दोस्तों आपकी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एम्पीयर बराबर है कूलम्ब अपॉन सेकंड, मतलब कूलम्ब प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्पीयर बराबर है कूलम्ब प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो धारा के बारे में हमने बात की। धारा क्या होता है, जब चालक क्लोज सर्किट होगा तो उसमें जो चार्ज फ्लो करेगा उसे हम करंट या धारा कहते हैं, ठीक है। इसको I बराबर Q कूलम्ब प्रति सेकंड होता है दोस्तों, इसका यूनिट्स। और ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो एम्पीयर होता है, एम्पीयर बराबर होता है कूलम्ब प्रति सेकंड होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें बात करते हैं, ये चार्ज मतलब आवेश क्या होता है, चार्ज मतलब आवेश होता है क्या, आवेश के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल में प्रत्येक चैप्टर को आपको डिटेल से करवाने वाला हूं, इससे आपका इस चैनल पे प्यार अति आवश्यक है। बात करते हैं चार्ज या हम कहते हैं इसको आवेश या चार्ज। ये आवेश या चार्ज क्या होता है दोस्तों? देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में प्रत्येक वस्तु में एक आवेश मतलब चार्ज है, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वह इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में एक आवेश होता है। अगर आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं मैं आपको, जैसे ये आपका कागज का टुकड़ा लेते हैं, इस कागज के टुकड़े को मैं छोटे छोटे
टुकड़े इसके बना लेता हूँ, छोटे छोटे इसके टुकड़े बना लेता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से इसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े इसके बना लिए जाते हैं। ये लो दोस्तों, अब देखो इसमें क्या है, जिस प्रकार से ये आपका मार्कर है, इसको मैं अपने हेयर के अंदर इस प्रकार से फ्रैक्शन मतलब घर्षण करवाता हूं। लॉकडाउन में बाल भी काफी बड़े बड़े हैं, तो दोस्तों इसमें देखो आपने ये जो इसमें देखो आप ये जो आपके कुछ कागज के टुकड़े हैं, तो मैं अब देखो इसमें आप दिख रहा आपको दोस्तों, इसमें दिख रहा है आपको, देखो इसमें कुछ क्रिया हो रही है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं वो है अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित हो रहे हैं इसमें, ये देखो इसमें, ये देखो, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें कुछ कागज के टुकड़े हैं, तो छोटा सा आपको मैंने एक्सपेरिमेंट जो दिखाया आपको, ये है क्या, इसमें वस्तु के अंदर कुछ आकर्षण हो रही है, कुछ आकर्षण कर रही है। ये जो आपका जो मार्कर था, ये क्या कर रहे हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहां से देखो आप समझने की कोशिश करना, ये आवेश से यहीं से निकल के आता है दोस्तों। मतलब मैंने इस मार्कर में जो फ्रैक्शन क्रिया के द्वारा, घर्षण क्रिया के द्वारा क्या क्या इकट्ठा किया, मैंने आवेश एकत्रित किया। इस मार्कर में मैंने क्या किया, इसमें आवेश को एकत्रित किया और उस आवेश के बाद मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के रूप में कुछ कागज के टुकड़े हैं उनको उनकी तरफ ले गया, तो वो वस्तु हो गई, तो वो क्या कर रही है, उसको आकर्षित कर रही है। किसकी वजह से कर रही है, क्योंकि इसमें आवेश था। क्या था इसमें, आवेश। तो हम कह सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में प्रत्येक वस्तु में आवेश होता है। तो दोस्तों आवेश मतलब चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं, आवेश मतलब चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं। पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा आदर्श फोर्स, एक ऐसा आदर्श फोर्स, मतलब वो जो आकर्षित और प्रतिकर्षित हो रहे हैं वस्तु, वो आकर्षित और प्रतिकर्षित जो वस्तुएं हो रही हैं, तो उसमें हम सिर्फ महसूस मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल आप देख नहीं सकते, वो आदर्श होते हैं। क्या होता है, आदर्श होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा आदर्श फोर्स, एक ऐसा आदर्श फोर्स जिसके कारण कोई भी वस्तु, जिसके कारण कोई भी वस्तु, अट्रैक्शन और रिपल्शन, बल का मतलब फोर्स का अनुभव करती है। दोस्तों समझ आ रहा है, चार्ज मतलब आवेश की डेफिनेशन क्या है, पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा आदर्श फोर्स मतलब बल जिसके कारण कोई भी वस्तु अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, अट्रैक्शन है मतलब आकर्षण है, और रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण है, बल का अनुभव करती है, बल का अनुभव करती है। आवेश मतलब चार्ज कहलाता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा आदर्श फोर्स जिसके कारण कोई भी वस्तु अट्रैक्शन मतलब आकर्षण
और विकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं, उसे अपना आवेश के चार्ज से कहते हैं। अब देखो मैं बात ये है, आवेश की जब बात करते हैं तो प्रत्येक जो वस्तु की बात करते हैं तो प्रत्येक वस्तु कुछ छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक जो वस्तु होती है वह कुछ छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वह हम पहले देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेसिक डेफिनेशन आपकी ये है, ये आपका नाभिक होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? नाभिक होता है, न्यूक्लियर नाभिक होता है दोस्तों। और इस नाभिक में चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं, विभिन्न कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं वो लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। नाभिक में जो कौन कौन अवस्थित होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं दोस्तों। नाभिक जो होता है, न्यूक्लियर जो होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं वह इलेक्ट्रॉन लगाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन चक्कर की ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाते हैं। और जो आपका अंतिम कक्ष जो होता है, अंतिम जो कक्ष होता है, उस अंतिम कक्ष में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुफ्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं दोस्तों। अब देखो मेरी बात ये है, बात करते हैं नाभिक। नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर जो होता है वह आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं, विभिन्न जो कक्षाएं अपने चक्कर जो लगाते हैं वह आपके इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं। जैसे 2 8 18 32 जो भी आते हैं, ये विभिन्न कक्षाएं के एलिमेंट जो भी होती हैं आपकी। लेकिन जो अंतिम कक्ष जो होते हैं, उस अंतिम कक्ष में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह आपके फ्री या मुफ्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें आउटर शेल्स कहते हैं। आउटर शेल्स को अपने किसी कंडक्टर में काम में लिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह 1.6 into 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है दोस्तों। कितना होता है आपका? 1.6 into 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और दूसरी बात करते हैं प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है दोस्तों? तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वह भी, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वह भी 1.6 into 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है। लेकिन वह आपका ऋण आवेश होता है और यह आपका धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह है प्लस धन 1.6 into 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है, जबकि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वह ऋण -1.6 into 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है। ठीक है दोस्तों। और जो न्यूट्रॉन जो होता है वह आपका आवेश रहित होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन जो होता है वह आपका आवेश रहित होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। अब बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान की बात करते हैं। तो द्रव्यमान की अगर बात आती है तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 into 10⁻⁻31 कूलम। सॉरी, द्रव्यमान जो होता है आपका 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो होता है वह 9.1 into 10⁻⁻31 मतलब 31 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो आवेश द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वह
1.6 इंटू 10 की पावर है -27 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -29 किलोग्राम होता है, जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1.6 गुणा 10 की पावर -22 किलोग्राम होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं इनके बीच में जो द्रव्यमान की बात करते हैं वो क्या होता है। इसमें देखो, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो मेस द्रव्यमान जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा 1840, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना इसमें। एक बार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, दूसरे पूछते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना गुना भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना भारी होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन का मेस द्रव्यमान बराबर है प्रोटॉन का द्रव्यमान, लेकिन इसका अपॉन 1840। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह आपके न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो सीधी सी बात ये है दोस्तों, ये आपका एक मंडल होता है, इस मंडल में दो कंडीशन है आपकी, एक का नाम प्रोटॉन है, एक का नाम न्यूट्रॉन है। अब आपको पता है दोस्तों इसमें कंडी जो एक होता है वह आपका चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जो कंडी फेरे कराता है उसको पैसे मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका चार्ज होता है, जो आपके मंत्र वगैरह बोलता है। लेकिन दूसरा जो कंडी होता है वह आपका उदासीन होता है। उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसको चार्ज नहीं मिलता है, उसको लास्ट में कुछ वो फल फूल वगैरह होते हैं वही मिलते हैं। इसलिए ये मंडल है, इस मंडल में दो पंडित हैं और इसके चारों जो चक्कर लगा रहे हैं वह आपकी वर और वधु है, वर और वधु है। ये आपके फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन उसमें दो इलेक्ट्रॉन से होते हैं। अब मेन बात ये, दोनों को हम कह सकते हैं पंडित जी, वो बात करते हैं द्रव्यमान की। पहले बात करते हैं आवेश की। आवेश जो होता है आपको पता है, आवेश किसमें ज्यादा होता है, सिर्फ प्रोटॉन्स में होता है आवेश, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वह आपका उदासीन होता है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिलते। और दूसरी बात ये है, पंडित जी के बराबर ही जो आपके वर्ग जो होता है, मतलब जो दुल्हा होता है, उसमें भी आवेश तो होता ही है। ठीक है, लेकिन आवेश जो होता है वह आपका इसमें दूल्हे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है चारों चक्कर लगाता है, उसमें जो आवेश होता है वह आपका ऋण होता है दोस्तों, सॉरी इसमें क्या होता है ऋण होता है, जबकि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह आपका धन होता है। भाई पंडित जी बोलता है वहां पे, पूरा तो बोलता नहीं, वो तो शांति से बैठे रहता है, सिर्फ बोलने को सुनने का होता है उसका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से डेफिनेशन में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान ये होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोटॉन का चार्ज ये होता है और इसका द्रव्यमान ये होता है, इसका इक्वल ही इसके द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। लेकिन आवेश होता है वह आपका नहीं होता, वह उदासीन होता है दोस्तों। और बात करते हैं इसमें कुछ डिफरेंस भी, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के 810 गुना मतलब हम कह सकते हैं होता है। इस प्रकार से आपका ये आवेश मतलब चार्ज होता है। और दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन जो होता है वह प्रोटॉन से हल्का होता है दोस्तों। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह प्रोटॉन से हल्का होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमने इसकी यहाँ पे बात की थी, ये जो आवेश है एक तो आपका यहाँ पे ऋण हो रहा है इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में आपका धन हो रहा है। तो बात करते हैं अपने आयन्स, किसकी बात करते हैं दोस्तों, आयन। ठीक है, आयन दो होते हैं, एक तो धन आयन होते हैं और एक होता है आपका ऋण आयन होता है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके जो भी सहपाठी हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका, जो बच्चे आईटी कर रहे हैं और जो आईटी किए हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पहले बहुत ही शानदार टॉपिक है, अपन इसको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों आयन, बात करते हैं आयन।
आयन क्या होता है? आयंस क्या होता है? आयंस की हमने बात की थी, आयंस को बढ़ा दिया छोटा सा होगा। आयंस क्या होता है? आयंस पर पॉजिटिव या इसकी वैसे डेफिनेशन दे लेते हैं। आयंस पर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, आयंस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, बट एटम न्यूट्रल होता है। देखो दोस्तों इसमें क्या है, आयंस जो होता है, आयंस में दो चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। आयंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन बट मतलब जो एटम्स, मतलब जो एटम्स होते हैं वह क्या होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं। अब देखो बात करते हैं दोस्तों आयन के बारे में, बात करते हैं आयन के बारे में, इसमें अपनी बात करते हैं। देखो मैंने बात की है Q बराबर है, फॉर्मूला आपका है Q बराबर है N into E, Q बराबर है N into E। दोस्तों इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, Q बराबर है N into E है आपका, ठीक है दोस्तों। अब इसमें N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E कैसे, E एक आवेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो है आपका। और Q के इसमें चार्ज है, Q इसमें क्या था? चार्ज है, मतलब आवेश, ठीक है ना। तो Q इसमें चार्ज मतलब आवेश हो गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई, और E इसमें क्या हो गया आपका? एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैंने इसमें बात की है, अपने बेसिक बात करते हैं। किसी कंडक्टर में एक कूलम्ब आवेश को एडजस्ट कराने के लिए, किसी कंडक्टर में एक कूलम्ब आवेश को एडजस्ट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है दोस्तों? कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ आवेश जो है, मैं कह रहा हूँ एक कूलम्ब, या हम कह सकते हैं किसी कंडक्टर में एक कूलम्ब आवेश को एडजस्ट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आवेश जो है वह आवेश कितना आपका एक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं, वही याद करने हैं हमको, लेकिन ये पता आपको एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो आवेश होता है वह कितना होगा, अभी पीछे किया था हमने, तो कितना होता है वह आपका ऋण 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आवेश भी आपने यहाँ इंडिकेट कर दिया, और दूसरा यहाँ पे आपका जो आवेश है, कितना आवेश? एक कूलम्ब आवेश को एडजस्ट कराने के लिए क्या करना आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या याद करनी है। तो 1 अपॉन 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्ब बराबर n, इस प्रकार से इसको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों। इसको अपन अगर सोल्व करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली लगभग जो आएगा 1.28 into 10 की पावर ठीक है दोस्तों। अब देखो मेन बात इसमें क्या रहती है, अरे 18, हाँ जी। अब देखो मेन क्या है, 6.18, हाँ जी। तो सीधी सी बात ये है, एक कूलम्ब आवेश एडजस्ट कराने के लिए लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है? 6.28 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, यहाँ ये भी आ सकता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों ये भी सही होगा आपका। तो सीधी सीधी बात ये है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है? कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है? मतलब एक कूलम्ब आवेश को एडजस्ट कराने के लिए 6.28 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्या था, एक कूलम्ब किसी कंडक्टर में एडजस्ट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ आपने आवेश भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब भी निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन्स में आवेश भी निकाल सकते हो। अब इसी के ऊपर हम दोस्तों एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो आप, पहले क्वेश्चन देखना दोस्तों में देखना। हाँ जी, न्यूमेरिकल एग्जांपल है, एक श्वान क्या होता है चार्ज, एक श्वान के 0.2 एम्पीयर की, एक श्वान के 0.2 एम्पीयर की धारा धारित, एक श्वान के एक चालक के 0.2 एम्पीयर की एक धारा धारित करता है, एक धारा धारित करता है, एक धारा धारित करता है एक श्वान के 0.2 एम्पीयर की एक धारा धारित करता है यदि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश वही आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश है, यह इसका आवेश दे रखा है। दूसरी बात है तो 30 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, तो 30 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन 30 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है, दोबारा से देखिए। एक श्वान के 0.2 एम्पीयर की एक धारा धारित करता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है तो 30 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों। देखो मेन बात ये है, फॉर्मूले आपको पहले वाला फॉर्मूला वो भी लगाना है, एक नया फॉर्मूला वो भी लगाना है। दोस्तों सिर्फ फॉर्मूला आपका है Q बराबर है n × E, अभी मैंने जो किया था Q बराबर है n × E, और एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों Q बराबर है I × T, Q बराबर है I × T। अब दोस्तों इसमें ये है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपना आवेश निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये है, बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकालते हैं, इसका आवेश निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं। तो मैं कहूंगा Q बराबर है I, पर धारा कितनी है 0.2 है, तो 0.2 है, और T टाइम कितना है, T टाइम जो आपका है 30 सेकंड है, तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 कूलम्ब कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 6 कूलम्ब आएगा। तो आवेश जो है वो कितना आपका 6 कूलम्ब आएगा। अब अपन निकालेंगे ये, हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्या निकालना है क्या आपको, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है, निकालना आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। तो आपका आवेश जो है वह आवेश कितना था आपका दोस्तों, तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है Q बराबर है n × E, तो Q इसमें कितना आपका, Q इसमें आपका है 6, तो 6 बराबर है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद करने हैं इनटू, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना आपका वह आपका
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब है। अब इसको सेम टू सेम में लेगा तो 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब का वैसे तो भाग देंगे तो आपका समथिंग आएगा 3.75। कितना आएगा दोस्तों आपका 3.75 इंटू 3.75 इंटू 18 19 लॉकडाउन 3.75 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 19 कूलम्ब। अब देखो मेन बात इसकी ये है ये घात अगर ऊपर चले जाती है तो प्लस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने 6 के अंदर 1.6 का भाग किया 3.75 आ गए और ये घात जो है माइनस के ऊपर जाएगी किसी को जाती प्लस हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें ये है कि अगर 0.2 की अगर धारा होती है और 30 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ लेता है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस प्रकार निकाल सकते हो तो ये आपके इलेक्ट्रॉन से आ सकते हैं। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल जो आपका वो शानदार न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आपका। हाँ जी, तो दोस्तों ये था आपका आयंस और आवेशता। अब बात करते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल। बात करते हैं दोस्तों वोल्टेज या पोटेंशियल। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए दोस्तों। हाँ जी, बात करते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल की बात करते हैं। वोल्टेज या पोटेंशियल हाँ जी, वोल्टेज या पोटेंशियल बोलते हैं विभव। क्या होता है वोल्टेज या पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। मतलब इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो जो आवेश होता है यदि किसी एक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक या किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक यदि किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको अपन वोल्टेज कहते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन ये है इसकी, यदि किसी आवेश को हम कह सकते हैं यदि किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यदि किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज या इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल कहते हैं। यदि किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल या वोल्टेज कहलाता है। दोस्तों फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूले को अपन रिप्रेजेंट करेंगे V बराबर है W/Q। दोस्तों इसमें ये जो फॉर्मूले अपन जो लिख रहे हैं इन फॉर्मूलों से आप उनके मात्रक भी याद आ सकते हैं और इसकी डेफिनेशन जो है वो भी आपको समझ में आ सकती है। तो V बराबर W/Q। अपनी जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब कॉन्सेप्ट्स जो है
वो फॉर्मूले में टिकी हुई है। इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके फॉर्मूले में टिकी हुई हैं, जो भी यूनिट्स हैं या इसकी जो डेफिनेशन है वो सारी इसी में टिकी हुई है। तो V बराबर W/2 इसका फॉर्मूला है। तो W कैसे, W कैसे वर्क डन, W कैसे आपका वर्क डन, और Q क्या है इसमें आवेश, ये चार्ज, क्या क्या है इसका आपका आवेश या चार्ज होता है। W इसमें वर्क डन होता है और Q इसमें क्या होता है चार्ज मतलब आवेश होता है। बात करते हैं वर्क मतलब कार्य, कार्य की इकाई क्या होती है दोस्तों, कार्य की जो यूनिट्स होती है वह आपकी जूल होती है दोस्तों, क्या आपकी जूल होती है। तो जूल पर मतलब चार्ज मतलब आवेश, आवेश की यूनिट क्या होती है दोस्तों आपकी कूलम, क्या होती है दोस्तों आपकी कूलम होती है। तो हम कह सकते हैं जो वोल्टेज है, वोल्टेज की यूनिट है वह क्या कहलाता है, वह कौन सी आपकी यूनिट की बात करते हैं तो जूल प्रति कूलम, मतलब एक पोटेंशियल या वोल्टेज की जो यूनिट है वह जूल प्रति कूलम है। और अपन जो बोलते हैं वह वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी सॉरी वोल्ट, क्या बोलते हैं आपकी वोल्ट बोलते हैं। अब एक साइंटिस्ट जो वोल्ट है, वोल्टा ने यह डेफिनेशन को सिद्ध किया था और यह डेफिनेशन उन्होंने दी थी, इसलिए साइंटिस्ट के सम्मान में इसकी जो यूनिट है वह आपकी वोल्ट रखी गई है। क्या रखी गई है, वोल्ट रखी गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वोल्ट बराबर वोल्टेज बराबर जूल, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका वोल्टेज था। यदि किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। V बराबर W/Q, W इसका वर्क डन है, किया गया कार्य जो है और चार्ज को आवेश होता है। वर्क डन मतलब कार्य का मात्रा जूल होता है और आवेश का मात्रा कूलम होता है। और इसकी यूनिट आपकी सामान्य साइंटिस्ट के सामान्य वोल्ट रख दी गई है और वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होती है। हाँ जी, अब दोस्तों हम बात करते हैं EMF, किसकी बात करते हैं दोस्तों, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों अब क्लियरिटी आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, पर आवाज भी क्लियर आ रही होगी। और वॉइस की तो बात करते हैं तो वॉइस तो आपको और भी अच्छी अगले वाले वीडियो में हम प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन बात की आपकी जो बोर्ड पे लिखा हुआ मेट है, अगर वही क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो समझने में कहाँ से समझने में प्रॉब्लम सी होगी। तो अगली बात करते हैं EMF की, EMF की बात करते हैं, EMF की। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल। बात करते हैं यदि प्रत्येक, इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको बता रहा हूं दोस्तों। डेफिनेशन क्या है, यदि प्रत्येक आवेश को, इसकी डेफिनेशन देखो आप दोस्तों, यदि प्रत्येक आवेश को, यदि प्रत्येक आवेश को, यदि प्रत्येक आवेश को, यदि प्रत्येक आवेश को एक सिरे से दूसरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यदि प्रत्येक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, क्या हम कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चलो स्थान लिख दो इसमें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
फ्लो कराने के लिए दूसरे स्थान तक फ्लो कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कराने के लिए दी गई ऊर्जा ठीक है दोस्तों, प्रत्येक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कराने के लिए दी गई ऊर्जा ईएमएफ कहलाती है। क्या कहलाता है आपकी? ईएमएफ कहलाती है। मतलब प्रत्येक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आवेश जो है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो फ्लो कराने के लिए उसमें जो लगाई गई जो ऊर्जा है आपकी ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कराने के लिए जो लगाया गया बल मतलब फोर्स जो होता है वह आपका ईएमएफ होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं ईएमएफ की जो यूनिट होती है, ईएमएफ की जो यूनिट होती है वह आपकी दोस्तों वोल्ट होती है। ईएमएफ की जो यूनिट है आपकी वह आपकी वोल्ट होती है। मतलब इसकी यूनिट को वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस है कैसे? हम कह सकते हैं समझिएगा इसको, यदि बिंदु ये एक है और ये बिंदु आपका बी, हम कह सकते हैं ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु आपका बी है। यहाँ जो वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं V1 से और यहाँ इस बिंदु के वोल्टेज को V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो वोल्टेज आता है वो आता है दोस्तों VAB बराबर है V1 माइनस V2। जब सॉरी हाँ हम कह सकते हैं डायरेक्टली शुरू कर दिया। यहाँ का जो वोल्टेज है वह आपका देगा VAB। तो VAB बराबर जो होता है VAB बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका VAB बराबर है V1 माइनस V2 या फिर इसको ये भी कह सकते हैं V1 ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2। मतलब है सीधी सी बात ये बिंदु A है ये बिंदु B है, तो इनके बीच में जो विभवों के बीच में जो अंतर होता है उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और दूसरी बात ये है धारा जो होती है दोस्तों, धारा जो होती है, धारा उच्च वोल्टेज से मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर मतलब उच्च वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करती है। क्या करता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करती है दोस्तों। अब देखो मेन बात इसमें धारा जो होती है वह आपकी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करती है। अगर परिपथ में विभवांतर का मान शून्य होता है, अगर परिपथ में विभवांतर का मान शून्य होता है तो दोस्तों उस परिपथ में धारा भी हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। हम कह सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर का मान भी होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने इसको टोटल के बीच में जो रिप्रेजेंट करते हैं VAB से VAB बराबर है V1 माइनस V2 और V1 है ग्रेटर देन V2 मतलब V1 का मान ज्यादा होता है किसके अपेक्षा? V2 की अपेक्षा होता है। तो दोस्तों दूसरी बात क्या है, इसका मैंने यहाँ पे आपको बताया था धारा अगर विभवांतर का मान परिपथ में विभवांतर का मान शून्य होता है तो वहां पे धारा का मान शून्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ ये दो बिंदु हैं
इन दो बिंदुओं के बीच में, यहाँ एक पे तो 10 वोल्ट है, एक पे 10 वोल्ट है। देखो यहाँ पे बिंदु A है और एक बिंदु B है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पर क्या है 10 वोल्ट है, तो इस परिपथ में जो धारा होगी, इस परिपथ में जो धारा होगी हमेशा शून्य होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा और विभवांतर के बारे में देखा। तो धारा हमेशा उच्च वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपने अगर फर्स्ट बार वीडियो देखा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे सके। धन्यवाद।